आज हम बीपीएससी घटना चक्र के साइंस एंड टेक पार्ट का दूसरा लेक्चर जो मैकेनिक्स है उसको शुरू करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो कोरियोलिस नहीं होगा, पास्कल्स लॉ भी नहीं होगा, ग्राहम्स लॉ बेसिक्स है, ये हमें 6-7 बोल रहे हैं 11-12 में ये हमारा बेसिक्स पढ़ना है, हमें ये एवोगाड्रो लॉ इज दी आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर ऑल द आइडियल गैस हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द सेम वॉल्यूम, दिस इज द एवोगाड्रो लॉ। दूसरा क्वेश्चन, ए गोल कीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल हिज हैंड backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to decrease the rate of change of momentum। ठीक है, जैसे ही बॉल को पीछे करेगा वो, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है अचानक से अगर बॉल हाथ को वहीं पे रखेगा तो बॉल डायरेक्ट हिट करेगी, तो मे बी फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो बॉल हाथ को थोड़ा सा स्लाइडली पीछे करते हैं। मे बी अपने क्रिकेट में कीपर्स को देखा होगा, तो उस तरह से उसका मोमेंटम जो है चेंज हो जाता है। ठीक, इसका आंसर ए है। ठीक है, व्हेन ए गोल कीपर पुल्स, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, व्हेन ए गोल कीपर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग बॉल शॉट एट द गोल, he is definitely increasing the time over which the change of momentum occurs। ठीक है, this action helps to reduce the rate of change of momentum, consequently the force experienced by the goalkeeper hand। ठीक है, the principle involved in this is known as the impulse momentum principle। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, which state the change in momentum of an object is equal to impulse applied on it। when a stone is brought from the surface of a moon to the earth, then ऑप्शन ए, इट मास विल चेंज। नहीं, मास देखिए, मास विल नेवर चेंज। ठीक, दिस इज दी ओके। वेट विल चेंज बट द मास विल नॉट चेंज। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए मास का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इससे लगता है। ठीक, तो इसका वेट चेंज हो जाएगा, मास सेम रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अगर मार्स पे ले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और मास वेट होगा। ठीक है, मून पे जुपिटर पे और ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसका चेंज होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेन ए स्टोन इज brought to the earth from the surface of the moon, its mass remain constant but weight will increase because acceleration due to gravity is higher on the earth than on the moon। Fourth, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो फोर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया आपका ये मैं मान लीजिए डिस्प्लेस हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट बोलेंगे डिस्प्लेस हुआ 10 मीटर तक का। ठीक है, तो ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये जहाँ पे मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी करते हैं। तो वेलोसिटी में भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स भी है, फोर्स में किस तरफ लगता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपका डाउनवर्ड, तो ये डायरेक्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम जो है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्सप्लेनेशन ये है कि द स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड whereas vector quantity comprises of both magnitude and direction। Example, displacement, velocity, torque, force, example of vector quantity, while volume, speed, scalar quantity। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2001 में, 2021 में, पीआईक्यू का फायदा देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। ठीक, तो ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, तो सेम वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, स्पीड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। सेम, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, प्रेशर नहीं है। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी while pressure is scalar quantity। ठीक, pressure is defined as the force per unit area, it is the force acting on unit per area of the surface while the force is the pull or pull in a specific direction। ठीक,
physical quantity is represented by ratio of momentum and velocity of the body is mass। ठीक, कैसे, देखिए मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू, देखिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा P इंटू वी करके, M इज इक्वल टू पी वी करके। ठीक है, तो ये जो है सॉरी 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 P इज इक्वल्स टू एम भी। ठीक है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं हम लोग, और M और V ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम लोग 11-12 में, आपने अगर जेई वगैरह का प्रिपरेशन किया होगा या फिर आपने नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड के होंगे 11-12 में, तो आपको ये पढ़ा होगा और ये आपको 9-10 में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो मास कैसे होगा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of an object or a particle in the direction is its direction is same as the direction of velocity। the SI unit of momentum is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आया, ये भी एक वो है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ये क्या है, मास, मास को हम लोग केजी में लिखते हैं, वी को, वेलोसिटी को क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं। ठीक है, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये एस इनवर्स कर दिया गया है क्योंकि नीचे ऊपर जाए तो ऐसे करके ये भी ड्राइव होता है। ठीक है, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का करेक्ट फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इससे हम लोग डिराइव कर लेते हैं, इधर v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस टाइम डिफरेंस। ठीक, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, force can cause an object with mass to change its velocity which include to start moving from the state of rest and vice versa। ठीक है, that is to accelerate, force equal to m into a, हमने पहले बताया। ball bearing is used to convert the static friction into rolling friction, sliding friction, dragging friction, more than one of the above। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा रोलिंग फ्रिक्शन, देखते होंगे आपने वहाँ पे बॉल जो है इस पे रोल करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक, बॉल बेयरिंग इज यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट बट नॉट स्लाइडिंग पास ईच अदर। रोलिंग मोशन ऑफ द बॉल बेयरिंग इनेबल्स द स्मूथर मूवमेंट between the two surface, reducing the frictional resistance significantly। ठीक, which of the following energy changes involve frictional force। ठीक, kinetic energy into the to the heat energy, energy changes involve frictional forces is kinetic energy to heat energy। when object moves against each other, frictional force generate heat due to the microscopic interaction between the surface। okay, wait for the next session।